अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MZ मैथ स्टूडियो। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व करेंगे। वो कहता है कि इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी बाय शेडिंग। अब इस क्वेश्चन में हमें दो इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं। जो हमने पिछला क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था उसमें हमें सिर्फ एक इनइक्वालिटी दी गई थी। अब इस क्वेश्चन में हमें दो इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं, तो इनको भी हमने सेम वैसे ही सॉल्व करना है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो सॉल्व किया है। अब हमें दो इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं, तो हम पहले एक इनइक्वालिटी लेंगे, उसमें हम बारी बारी जो है हमारे पास दो जो है वो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जो हैं वो हम फाइंड करेंगे जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। उसके बाद जब हम एक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद हम दूसरी इनइक्वालिटी या दूसरी इक्वेशन को हम लेंगे और उसमें भी वही x इज इक्वल टू वाई और वो ज़ीरो बारी बारी पुट करके उसमें से हम कोऑर्डिनेट पॉइंट जो है वो फाइंड कर लेंगे। हमारे पास एक इक्वेशन होती थी, एक इनइक्वालिटी होती थी, तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आते थे। अब हमारे पास दो इक्वेशन है तो हमारे पास जो है चार कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आएंगे। तो सबसे पहले हमने 2x - 3y इज लेस देन और इक्वल टू 6, इसको हमने कह दिया कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। इस तरह हमारे पास 2x + 3y जो है वो लेस देन और इक्वल टू 12 है, तो इसको हमने कह दिया कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमारे पास दो कंडीशन है कि लेस देन और इक्वल टू, तो हमने कंसीडर कर लिया कि हमारे पास जो 2x - 3y है वो इक्वल टू 6 है। तो जिस तरह हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया है बिल्कुल सेम हमने वही काम करना है कि सबसे पहले आप y = 0 पुट करें तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। जब हम y = 0 पुट करेंगे तो 2x = 6 आ जाएगा। ये जब 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है बराबर से दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x = 6 और 2 आ गया, या x = 3 आ गया, यानी कि 6 / 2 हमारे पास 3 होता है। तो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट पॉइंट आ गया 3 0, यानी जब y = 0 होगा तो x में 3 वैल्यू देगा और पहली वैल्यू हम हमेशा x की लिखते हैं, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट पॉइंट बन गया 3 0 का। अब इस तरह हम x 0 पुट करेंगे, जब हम x 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 2x - 3y = 6 है। जब x 0 पुट करेंगे तो x वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो -3y = 6 बाकी बच गया। अब -3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है बराबर से दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, y = -6 / 3 बन गया। तो हमारे पास y की वैल्यू हमारे पास आती है -2, तो इससे हमारे पास एक कोऑर्डिनेट बन गया 0 - 2, यानी कि जब हम x = 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास -2 के इक्वल आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने यहाँ तक काम किया था कि हमारे पास एक इनइक्वालिटी होती थी, हमारे पास दो कोऑर्डिनेट फाइंड होते थे, उसको हम जो है एक्स वाई प्लेन के अंदर देखते थे। लेकिन अब हमारे पास दो इनइक्वालिटीज़ हैं, हमने एक इनइक्वालिटी के कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड कर लिए हैं, अब हमने दूसरे को फाइंड करने हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 में से हम कंसिडर करते हैं कि 2x + 3y जो है वो हमारे पास 12 के इक्वल है। तो इसमें भी हमने सेम वही काम करना है कि आप सबसे पहले y 0 पुट करेंगे। जब आप y 0 पुट करेंगे तो 2x = 12 बनता है, 2 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू हमारे पास 6 के इक्वल आती है। तो हमारे पास यहाँ से एक कोऑर्डिनेट पॉइंट बन गया 6 और 0, यानी कि जब हम y = 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास 6 के इक्वल होती है। इस तरह अब हमारे पास हम y 0 पुट किया, अब हम x 0 पुट करेंगे। जब x 0 पुट करेंगे तो 3y = 12 बनेगा, 3 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और y = 12 / 3 आएगा। जब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 4 के इक्वल आती है। तो यहाँ से हमारे पास एक और कोऑर्डिनेट बन गया 0 और 4 का। अब हमारे पास दोनों इनइक्वालिटीज़ के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो आ गए हैं। तो अब हमने इसको एक्स वाई प्लेन के अंदर देखना है। तो सबसे पहले हमने जो पहली इक्वेशन के कोऑर्डिनेट फाइंड किए थे वो आप लिखें। उसका हमारे पास पहला कोऑर्डिनेट था 3 0 और 0 - 2। तो इसको आप इधर देखें कि हमारे पास 3 0, यानी कि x = 3 y = 0, तो हमने ये लिख लिया, 3 के ऊपर डॉट लगा लिया। और उसके बाद था 0 - 2, यानी कि x = 0 और y = -2। तो यहाँ पर ओरिजिन पे 0 होते हैं x और y, तो x = 0 और y = -2, तो यहाँ पर -2 है। अब आपने इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को जो है आपस में मिला दें एक लाइन के ज़रिए, तो हमने ये मिला दी और ये हमारे पास 2x - 3y = 6 के कोऑर्डिनेट्स थे। इनके हमने कोऑर्डिनेट्स को मिला दिया। उसके बाद जो आपने दूसरी इनइक्वालिटी के कोऑर्डिनेट फाइंड किए हैं 6 0 और 0 4, यानी कि x = 6 और y = 0, तो ये यहाँ पर आ रहा है x = 6 और दूसरा हमारे पास है 0 4, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास 4 है। अब हमने इसको मिला दिया। अब हमने इसको शेड करना है, लेकिन अब हमने वो वाला हिस्सा शेड करना है जो इन दोनों के अंदर कॉमन आ रहा होगा, क्योंकि हमारे पास दो इनइक्वालिटीज़ हैं तो इनके अंदर जो कॉमन हिस्सा होगा वो हम शेड करेंगे। लेकिन उसके लिए भी हम पहले वही टेस्ट अप्लाई करेंगे कि हमारे पास 2x - 3y इज लेस देन और इक्वल टू 6 है। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो थी पहली इनइक्वालिटी थी। अब आप इसमें x भी 0 पुट करेंगे, y भी 0 पुट करेंगे तो आपके पास 0 आता है जो कि लेस देन और इक्वल टू 6 है। तो ये बिल्कुल ट्रू हो गया, यानी कि 2x - 3y वाला जो रीजन है वो ओरिजिन की जानिब शेड होगा।
ये हमारे पास 2x माइनस 3y वाली लाइन आ रही है, तो ये इसको हम शेड करेंगे 2x माइनस 3y वाले को ओरिजिन की साइड पे। ये हमारे पास ओरिजिन वाली साइड पे जो है वो शेड हो रहा है, क्योंकि ये हमारे पास ट्रू आता है, यानी कि इसकी इनक्वालिटी सेटिस्फाई होती है, तो इसको हम ओरिजिन की जानिब जो है वो हम शेड करेंगे। ये सारा ओरिजिन की जानिब आ जाएगा। अब उसके बाद हमने दूसरा टेस्ट करना है कि 2x प्लस 3y इज़ लेस देन और इक्वल टू 12 है। इसमें भी आप x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यानी कि एक्स वाई 0 पुट कर रहे हैं, तो वो भी हमारे पास ट्रू आता है कि 0 लेस देन है 12 के। तो बिल्कुल ठीक बात है कि 0 हमेशा लेस देन 12 होता है, तो इसका मतलब जो दूसरी हमारे पास इनइक्वालिटी है वो भी सेटिस्फाई हो जाती है, तो उसको भी हम ओरिजिन की जानिब शेड करेंगे। हमारे पास ये वाली है 2x माइनस प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 12, तो इसको भी हम ओरिजिन की साइड पे जो है वो शेड करेंगे। उसके बाद ये वाली जो इनइक्वालिटी है ये ऐसे भी शेड हो रही है। अब आपने वो वाला हिस्सा जो है उसको मज़ीद शेड करना है जो उन दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है। अगर आप गौर करें तो ये वाला हिस्सा जो है इनके अंदर कॉमन आ रहा है, यानी कि दोनों इसके अंदर जो है वो शेड हो रहे हैं, तो आप इसको मज़ीद जो है बोल्ड इसको कर देंगे, यानी कि इसको मज़ीद आप गहरा करके इसको शेड कर देंगे, तो ये इसका हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। अब हमने वो वाला हिस्सा शेड करना है जो उन दोनों के अंदर कॉमन आ रहा होगा, तो ये वाला हिस्सा उन दोनों के अंदर कॉमन आता है, तो इसको हमने शेड कर दिया। उसके बाद सेकंड पार्ट है कि x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 और माइनस वाई प्लस एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये भी सेम वैसे ही है कि आप x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 जो है उसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, और दूसरी इक्वेशन को वाई माइनस वाई प्लस एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 उसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अब हमारे पास हम 1 कंसिडर करते हैं कि हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये ग्रेटर है या इक्वल है। हम कंसिडर कर लेते हैं कि x प्लस वाई जो है वो 5 के इक्वल है, तो आप वही काम करेंगे कि आप सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 पुट करें, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, y हमारे पास 5 आएगा कि जब x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद आप y इज इक्वल टू 0 पुट करें तो x की वैल्यू भी हमारे पास 5 आएगी। y इज इक्वल टू 5 का मतलब है कि जब हमने x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारे पास y की वैल्यू 5 आती है, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट बन गया 0 5 का। अब इस तरह जब आपने y 0 पुट किया तो x की वैल्यू 5 आती है, तो ये कोऑर्डिनेट बन गया 5 0, यानी कि x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू हमारे पास 0 है। अब हमारे पास दो इनइक्वालिटीज़ हैं, तो आप इक्वेशन नंबर 2 को कंसीडर करें तो हमारे पास माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 है। तो इसमें भी आप वही काम करें कि एक बार आप x इज इक्वल टू 0 पुट करें तो y की वैल्यू आ जाएगी, एक बार आप y इज इक्वल टू 0 पुट करें तो x की वैल्यू आ जाएगी। हम x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, या y की वैल्यू हमारे पास -1 हो जाएगी। तो जब हमने x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारे पास y की वैल्यू -1 आती है, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट बन गया 0 -1 का। अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जब आप y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास 1 0 आती है। अब हमने इसको एक्स वाई प्लेन के अंदर देखना है, तो जो आपने पहले इक्वेशन के कोऑर्डिनेट फाइंड किए थे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो वो हमारे पास आता है 0 5 और 5 0, यानी कि x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 0, यानी कि 0 5, ये हमारे पास ये आ गया। उसके बाद y इज इक्वल टू 5 5 0 0 5 हमारे पास कोऑर्डिनेट था, यानी कि y इज इक्वल टू 5 आ रहा है। आप यहाँ पर लिख भी देंगे कि हमारे पास ये कोऑर्डिनेट है 5 0, और ये वाला कोऑर्डिनेट हमारे पास है 0 5। यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट लिख दें। तो ये हमने जो इक्वेशन नंबर 1 के कोऑर्डिनेट फाइंड किए थे वो हमने लिख लिए, और इनको हमने ये लाइन के जरिए मिला दिया। और यहाँ पर आपने लाजमी लिखना है कि ये हमने कौन सी इक्वेशन के कोऑर्डिनेट फाइंड किए हैं। तो ये हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इक्वेशन के कोऑर्डिनेट थे। इस तरह आपके पास माइनस वाई प्लस एक्स के जो कोऑर्डिनेट बनते हैं वो एक बनता है 1 0 और 0 1, यानी कि x इज इक्वल टू 1 और y 0 था, तो ये हमारे पास 1 0 आ गया, और ये 0 -1 आ गया, तो इनको भी आपने मिला देना है। अब हमने इसको शेड करना है, इनका कॉमन रीजन, लेकिन उससे पहले हम इसका टेस्ट अप्लाई करेंगे कि हमारे पास x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है। जब आप x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास बनता है 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि 0 5 के इक्वल है या उससे ग्रेटर है, तो ये टेस्ट फेल हो जाता है। अगर ये टेस्ट फेल हो जाएगा तो इसका मतलब जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 वाली लाइन है उसको हम ओरिजिन से दूसरी साइड पर शेड करेंगे, इस साइड पर। अगर ये पास हो जाता है तो इसको हम ओरिजिन वाली साइड पर जो है वो शेड करते हैं। अब क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 वाला जो है वो टेस्ट फेल हो गया, तो इसको हम ओरिजिन से दूसरी साइड पे जो है वो शेड करेंगे। अब दूसरी इनइक्वालिटी हमारे पास है माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, तो उसको भी हमने चेक करना है। तो जब आप x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वो हमारे पास 0 बनता है, जो कि लेस देन है 1 से। तो ये इनइक्वालिटी हमारे पास ट्रू होती है कि 0 लेस देन 1 है। अगर ये ट्रू हो रही है तो इसको हम ओरिजिन वाली साइड पे जो है वो शेड करेंगे, यानी कि माइनस वाई प्लस एक्स को
हमने ओरिजिन वाली साइड पे इस तरीके से शेड करने हैं। ये हमारे पास ओरिजिन वाली साइड पे शेड। अब हमने इन दोनों को शेड तो कर लिया, लेकिन उसके बाद हमने देखना है इनका कॉमन रीजन कौन सा बन रहा है जिसके अंदर दोनों एलिमेंट के जो है वो इनकी शेडिंग वाला हिस्सा होता है। अगर आप गौर करें तो हमारे पास ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये इन दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है कि इसके अंदर -y + x के जो हैं वो भी शेड हो रहे हैं और x + y के भी शेड हो रहे हैं। तो आप इसको मज़ीद गाढ़ा करके बोल्ड करके जो है आप इसको शेड कर देंगे तो ये इसका हमारे पास सोल्यूशन रीजन आ जाएगा, यानी कि ये दोनों इनइक्वालिटीज़ का जो कॉमन रीजन है वो आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको मज़ीद शेड कर देंगे तो ये इन दोनों का कॉमन रीजन आ गया। उसके बाद थर्ड पार्ट है कि 3x + 7y > 21 और x - y < 21। ये भी सेम वैसे ही है कि 3x + 7y > 21। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं और दूसरी को इक्वेशन नंबर 2 का। तो आप 1 को कंसीडर करेंगे, हमारे पास इक्वल है 21 के 3x + 7y = 21 आ जाएगा। अब आप बारी बारी इनमें x और y की वैल्यूज़ यहाँ पर 0 पुट करेंगे। अब आप y = 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आती है कि 3x = 21 या x = 21 / 3। 3 जो है दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा तो 3 7 = 21 होता है तो x = 7 आ जाएगा। तो x = 7, x की वैल्यू हमारे पास आ गई तो इसका हमारे पास कोऑर्डिनेट कौन सा बनेगा 7 0, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 7 उस टाइम आती है जब हम y = 0 पुट करते हैं। अब इस तरह आप x = 0 पुट करें तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। जब आप x = 0 पुट करते हैं तो हमारे पास x वाली वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, 7y = 21 आ जाएगा, या 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, y = 21 और 7 या y = 3 आ जाएगा। y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 आती है तो y की वैल्यू 3 किस वक्त आती है या हम x = 0 पुट करते हैं तो 0 3 इसका दूसरा कोऑर्डिनेट बन गया। अब आपने एक इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लिया, अब आप दूसरी को सॉल्व करेंगे कि आप हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है x - y = 2। तो इसमें भी बारी बारी आप x और y की वैल्यूज़ जो है वो 0 पुट करेंगे। जब आप y = 0 पुट करेंगे तो आपके पास x = 2 आएगा तो हमारे पास कोऑर्डिनेट बन जाएगा 2 0, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 2 उस वक्त आती है जब हम y = 0 पुट करते हैं। इस तरह आप x = 0 जब पुट करते हैं तो आपके पास y की वैल्यू हमारे पास -2 आती है तो हमारे पास दूसरा कोऑर्डिनेट बन गया 0 - 2 का। तो अब आपने इसको xy प्लेन में शेड करना है। तो सबसे पहले जो आपने पहली इक्वेशन के कोऑर्डिनेट फाइंड किए तो वो आप लिख लें। एक हमारे पास कोऑर्डिनेट बनता है 7 0 और दूसरा 0 3। तो ये हमारे पास x = 7 y 0, यानी कि वो यहाँ पर होगा, और दूसरा हमारे पास 3 0 है तो ये हमारे पास 3 0 कोऑर्डिनेट 0 3 कोऑर्डिनेट आ गया। और ये किस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स हैं 3x + 7y = 21 वाली इक्वेशन के। इस तरह आप दूसरी इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स लिखें, वो हमारे पास बनते हैं 2 0 और 0 - 2। तो ये 2 0 और ये 0 - 2 आ गया, यानी कि x - y = 2 के जो आपने कोऑर्डिनेट फाइंड किए थे वो हमारे पास ये आ गया। और उसके बाद हमने इनको शेड करना है, लेकिन शेड करने से पहले हम इस पर टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो 3x + 7y > 21 है। जब आप x भी 0 पुट करें y भी 0 पुट करें तो वो बनता है 0 > 21। तो ये ओके पॉसिबल ही नहीं है कि 0 21 के इक्वल है या ग्रेटर है। तो 3x + 7y > 21 ये इनइक्वालिटी जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती, तो इसको हम ओरिजिन से दूसरी साइड पे जो है वो शेड करेंगे, क्योंकि ये फॉल्स आ गई है, यानी कि ये सेटिस्फाई नहीं होती, तो इसको हम दूसरी साइड पे शेड करेंगे इस तरह। उसके बाद हमने दूसरी इनइक्वालिटी को जो है वो शो करना है कि ये सेटिस्फाई होती है या नहीं, x - y < 2। तो जब आप x भी 0 पुट करेंगे y भी 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 0 आता है जो कि < 2 है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। तो 0 < 2 आ रहा है, यानी कि x - y = 2 वाली जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो इसको हम ओरिजिन की वाली साइड पे जो है वो शेड करेंगे। हमारे पास ये जो लाइन खड़ी है ये हमारे पास x - y = 2 है, तो इसको जब हम ओरिजिन वाली साइड पे शेड करेंगे तो हमने इसमें देखना है कि इनका कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है। ये अगर आप देखें तो यहाँ से इसका कॉमन रीजन स्टार्ट हो रहा है, ये वाला, यानी कि ये वाला जितना भी हिस्सा है इसके अंदर कॉमन आएगा, ये वाला। अगर इनके अंदर कॉमन आ रहा है तो आप इसको बोल्ड करके या शेड कर देंगे इस तरीके से। तो ये इसका कॉमन रीजन बन जाएगा, यानी कि इनका कॉमन सोल्यूशन कॉमन रीजन आ जाएगा। तो अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह इससे अगले पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।